दोस्तों, आपका गोपाल लाजू का नमन। एक समय था और ज़्यादा पुराना नहीं, मैं समझता हूँ 4 दशक पहले वकील जो न्याय संबंधी पेशे करते थे, वैद्यकीय कर्म करने वाले वैद्य, चिकित्सक और ज्योतिष कर्म करने वाले, चाहे उसमें डकैत हो, चाहे उसमें ओझा हो, गुनिया हो, तांत्रिक हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, पामिस्ट हो, कुछ भी जो इस टाइप के कर्म करने वाले थे, इनके यहाँ लोग यहाँ तक मानते थे कि पानी भी नहीं पीते थे। ये मान्यता थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुराने लोगों से तलाशिए, बुजुर्गों से बात कीजिए, वो बताएंगे उसका कारण क्या था। ये माना जाता था कि इनके घर में पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस टाइप का पैसा आता है जो लगता है इनके घर के खर्चों में। उसमें दुखी का भी है, उसमें दरिद्र का भी है, उसमें असहाय का भी है, उसमें निरीह का भी है, उसमें अकिंचन का भी है। पता नहीं किस किस के कितने दुखों के बाद पैसा, कितनी बद्दुआओं के बाद पैसा वो आता था इन घरों में। इसलिए अवॉइड करते थे कि जो ये पैसा और इस पैसे से जो खर्चा किया जा रहा है घर में, उसको पैसे को स्वीकार करना तो अलग, पानी और खाना भी निषेध माना जाता था। खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, आपको पता है, बहुत चर्चा करी मैंने लोगों से। और जो सनातनी हैं, जो पूजा पाठ कर्म में नित्य कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, तो मैंने चर्चा करी कि मैंने कहा देखिए, मेरे मित्र भी हैं, मजाक भी करता हूँ। मैंने कहा आपके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आता है, किस किस कौन कौन दुखी पैसा देता है। बोले नहीं, हम सब कर्म करते रहते हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भंडारा करते हैं। हम तो साल में एक बार हमारा निश्चित है, और 2-3-4 साल में हम लोग माता का जागरण करवाते हैं, चौकी करवाते हैं, और पैसे जमा करते हैं हम लोग। फिर पैसे जमा करके तीर्थ स्थल करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। तो ये लोगों का कहना, तो मैंने कहा अच्छा लगा भाई, ये तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सारे लोग, कि पैसा आ रहा है और दान पुण्य किया, तो उसका जो दुष्फल था, उस पैसे का जो दोष था, उस पैसे की जो ये भावना थी कि ये शुभ पैसा नहीं है, वो बराबर हो गया। बहुत अच्छी भावना है। ये अपने अपने बुद्धि से सोचिए, अपने अपने विवेक से सोचिए। देखिए, कबीरदास जी ने बहुत अच्छा कहा। मैं फैन हूँ कबीरदास जी का। वो जैसे कहते हैं ना लोग कि हम दान पुण्य करते हैं, मंदिर हुआ है, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, हम पैसा जमा करते रहते हैं, फिर हम जाते हैं साल में 1 बार या 2 बार। तो उन्होंने कहा, कबीरदास जी ने, कि मंदिर और काबे की परिक्रमा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये निश्चित है। और असली परिक्रमा वो है जो भीतर के मंदिर में विराजमान आत्म देवता के गिर्द की जाए, वो है असली परिक्रमा। ये कबीरदास जी का वचन। तो सोचिए, जैसे मैं अपने किताबों में, मेरे ख्याल 30 वर्ष तो हो गए मुझे लिखते हुए, मैंने कल्याण के किसी अंक में पढ़ा था कि आय का दशांश, 10वां हिस्सा सुपात्र को दान दे। तो क्या होता है कि वो उससे बरकत होने लगती है। अब जो भी है, जैसी अपनी भावना है, जिस भावना से कर रहे हैं आप, जैसी आपकी भावना है, जैसे आपकी आस्था है। अब समस्या यहाँ आती है कि सुपात्र कहाँ तलाशें, क्या मंदिर में दान करें? ऐसे बहुत सारे मैं जानता हूँ, नाम मैं नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं जो कहते हैं कि आप दशांश निकाल लें और हमें दान कर दीजिए आप। और फिर वो उस दान के पैसे का वो क्या करते हैं, ये भगवान जाने। ये सबके सामने है, दिखाई दे रहा है। आलीशान बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं और कोई था ही नहीं है, अकूत संपत्ति। दिन ब दिन ऐश्वर्य बढ़ता जा रहा है, मंदिरों का, आश्रमों का, सबके सामने है। ये अच्छी बात है, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो जो अपनी फीलिंग है, हो सकता है मेरी बात से सब लोग सहमत नहीं हो, लोगों को बुरा भी लगे, मगर स्पष्टवादी आदमी हूँ। और ये बार बार कहता हूँ कि मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता। कभी जो मेरे दिल में आता है, जो कहता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप करें, और नहीं अच्छा लगे तो उसको दरिया में डाल। ये तो सीधी सी कहावत है। हम जो प्रमोट करते हैं इस टाइप के कर्म करने वालों को, विशेष रूप से 2-3-4 कर्म करने वाले, जिनको लगता है कि पैसा पता नहीं किन किन माध्यमों से पैसा आ रहा है, उस पैसे को शुभ करने के लिए, उस पैसे की बरकत हो,
उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें प्रमोट करी और मुझे बहुत अच्छे लोगों के जो रिस्पांस आते हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस आते हैं कि आपने कम से कम हमें एक अच्छी राह में जोड़ दिया। मेरे पास मैं पत्र दिखा दूंगा, मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिखा दूंगा कि लोग कहते हैं कि हमने दशांश निकाला है राजू साहब, हम आपको भेज रहे हैं। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैंने कहा भैया मुझे नहीं देना, मुझे कोई पाप का भागीदार बना रहे हो तुम, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी चीज़ें, तुम अपने जानो कैसे तुम्हें करना है, कैसे यूटिलाइज करना है पैसे को, मैं इस पैसे थोड़ी लूँगा तुम्हारा ये वाला। तो कहने लगा आप बता दीजिए क्या करें। मैंने कहा ये तुम अपने दिमाग से तलाशो, सुपात्र तलाशना है जिसमें तुम्हारी आत्मा गवाही दे, अपनी आत्मा से टटोल के देखो। तो जो मैं लिखता हूँ, जो मैंने बताया, देखिए जो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे हमारे RTO रामपाल, इनका सूर्योपासना केंद्र देहरादून में है। जो भी इनके कर्म रहे हों, जो भी इन्होंने किया हो, एक काम इन्होंने पिछले 10-12 वर्षों से बहुत अच्छा कर रखा है। ये प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि एक गाय कोई व्यक्ति गोद ले ले, बस उसका जिम्मा उठा ले वो, और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो ये गाय का तो पुण्य, हम लोग भाई हिंदू सनातनी हैं, गाय को तो हम लोग संरक्षण देना ही चाहेंगे। तो अगर ये आप लेते हैं, और अगर देखिए नहीं है, ये संभव नहीं है, तो गाय को बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार को चारा खिलाना बहुत शुभ माना गया है। तो जो आप दशांश निकालते हैं, उस बात इससे अच्छा कौन मिलेगा? गाय को मगर अपने हाथ से खिलाइए, पुचकार के खिलाइए, कुत्ते के तरह मत डालिए। बस सोचिए कि आपने अपना पैसा सत्कर्म में लगाया, कुछ अपने जो पैसे का हिस्सा है आपने अपने सत्कर्म में लगाया। ऐसे में शिक्षकों को जानता हूँ जो अपनी आय में से गरीब बच्चों की फीस भरते हैं, किताबों के पैसे भरते हैं, उनकी ड्रेस, उनकी यूनिफॉर्म के पैसे भरते हैं। श्रीमती अंजू बाल विद्या मंदिर रुड़की में है। मैं जानता हूँ कि वो उन्होंने किस तरीके से निस्वार्थ भाव से बताया, नहीं उन्होंने किसी को, ऐसा नहीं कि वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हो या कहीं कुछ कर रही हो, पैसा दान करती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने जगह जगह व्रत आश्रम देखे, मैंने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में मैंने देखा, वहाँ पे एक व्रत आश्रम है, लगभग 70-72 थे जिस समय मैंने देखा था वहाँ पे। और वो बेचारे वो लोग थे जो असहाय थे, अकिंचन थे, धनाढ्य परिवार के थे, मगर परिजनों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, कोई संबंध नहीं रखा, कोई संपर्क नहीं रखा। और वो बेचारे 90-90 साल के, 80-80 साल के बेचारे बुढ़े बुढ़िया वहाँ पे उस आश्रम में पनाह लिए हुए थे। तो कुछ लोगों ने क्या, वो लोगों के अपने पर्सनल उससे चल रहा है, कोई गवर्नमेंट एड नहीं है उसमें। वहाँ के 10, 15, 20, 30 लोग हैं, वो माह में, 2 महीने में, 3 महीने में क्या करते हैं, कोई उनको कपड़े दिया, किसी ने राशन भर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वो पाल रहे हैं उनको। 70-80 जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनके घर बने हुए हैं। छिंदवाड़ा जाके देख सकते हैं आप वृद्धाश्रम, आप नतमस्तक हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम लेपर हाउस में दान करते हैं। अब देखिए चक्कर क्या है कि हर जगह प्रोफेशनल्स लेपर्स के नाम पे भी देखिए कितने वो हैं, मगर ऐसे बहुत से लेपर हाउस हैं जो आज भी तिरस्कृत हैं, जो पब्लिक की नज़रों में नहीं है। रुड़की का जिक्र ले लीजिए, जहाँ का मैं हूँ, यहाँ स्टेशन के पार एक लेपर हाउस है, वहाँ मात्र 17 या 12-17 के बीच में लेपर्स हैं, नेग्लेक्टेड है, कोई देखने वाला नहीं है, वो पब्लिकली भी आते नहीं हैं। उनको कभी आप 2 पैसे भी देने जाएंगे तो 200 दुआएं देंगे आपको। ऐसा कोई देखिए जहाँ पे आप इस टाइप का कोई लेपर हाउस आप देख सकते हैं। मैं जो करता हूँ, मैं जो बताता हूँ, देखिए पक्षी, पशु पक्षी, इनके संरक्षण पे मैं बल देता हूँ हमेशा। इनको कैसे आप संरक्षण प्रदान करें, जो मार रहे हैं, जो मर रहे हैं बेचारे, इतना तो कर ही सकते हैं कि छत पे उनके लिए पानी रख सकते हैं, उनके लिए दाना चारा डाल सकते हैं। ये तो आपके अपने हाथ में है। उस दशांश का आप उनके लिए करिए। आप देखिए आपकी छत पे पक्षी चहचहाएंगे, चिड़ियाँ चहचहाएंगी, उनकी बोली सुबह सुबह आपको उठाएगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। सारा घर का जो नेगेटिविटी है वो सारी पॉजिटिव ऊर्जा में जनरेट हो जाएगी। एक बार करके तो देखिए आप। वृक्षों के संरक्षण पे बहुत जोर देता हूँ। देखिए कटान हो रहे हैं और हम ही मना करते हैं और हम ही कटवा रहे हैं। आप देखिए हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल RCC का जंगल बन गया। कभी जवाहरलाल नेहरू ने इसको ग्रीन बेल्ट घोषित किया था कि ये सारी की सारी बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट रहेगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आज देख लीजिए, आप आइए जाके देखिए आप, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। वृक्षों का कटान, डिफॉरेस्टेशन इतना भयंकर रूप से हुआ है कि उसका रूप ही बदल गया बिल्कुल। तो
ये क्या है, और उसका पैरेलल उतना उस रेट में प्लांटेशन नहीं हो रहा जिस रेट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अगर नहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा तो प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है। देखिए आए वर्ष आग लगती है या आग लगा दी जाती है, जो भी चीज़ें हैं। तो वृक्षों के संरक्षण का व्रत ले लीजिए, और उनमें मान लीजिए अगर आप बरगद का, नीम का, पीपल का, सिरस का, जामुन का, इमली का, शहतूत का, जो वृक्ष लुप्त होते जा रहे हैं, बच्चों को दिखाएंगे कभी कि ये जामुन होती थी एक उंगली लाके, शहतूत का पलायन हो गया, दिखाई नहीं देगा आपको। तो ये इन वृक्षों का कहीं रोपिए, कहीं रोपने के बाद में संरक्षण जरूरी है। क्या होता है, नेता लोग आके वृक्ष रोप दिए, साहब हमने 1000 वृक्ष लगाए, 1000 में से 999 वृक्ष सूख गए, गाय खा गई, खत्म हो गया उसका। उनके फोटो खिंच गए, उनका नाम हो गया, कितना वृक्षारोपण हुआ, उस वृक्षारोपण का संरक्षण कितना हुआ। मैंने यहाँ के SDM को लेटर्स लिखे थे हरिद्वार के। आप कभी हर की पैड़ी पे, मैं समझता हूँ सब लोग जाते होंगे हरिद्वार में, खड़ा नहीं हुआ जा सकता 5 मिनट के लिए गर्मी में किनारे। मैंने कहा कुछ मत करिए, गंगा के किनारे किनारे 200, 400, 500 पीपल के, बड़ के, सिरस के, नीम के वृक्ष लगवा दीजिए। उनको न पानी देना है, न खाद देनी है, न उनको देखभाल करनी है, मात्र लगाना है, और साल 6 महीने उनकी देखभाल करनी है। और आप वृक्ष वो फलेंगे। वो जो बेचारे यात्री किस आस्था से आते हैं गंगा के स्नान के लिए, गंगा को दर्शन करने के लिए, अगर उनका वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो उनको कितनी दुआएं मिलेंगी, आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये कर्म वो कर्म है जो आपके आगे आने वाली जनरेशन कहे कभी कि अरे यार मेरे पापा ने करवाया था, मेरे बाबा ने करवाया था, ये उनका काम किया हुआ है, कुछ ऐसा काम। तो वो जो 10% आप अपना दशांश निकाल रहे हैं अपनी आय का, जैसे भी आमदनी हो रही है आपकी, मैं इसको मेरा कोई दखल नहीं है उसमें, मगर उसका 10% इस प्रकार से सुकर्म में, इस प्रकार से सत्कर्म में, इस प्रकार से सुपात्र को ये तलाशिए और ये आप दान कीजिए। तो मैं समझता हूँ, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों, बहुत ये छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें दे रहा हूँ। मैंने देखा था, मैंने चैरिटेबल हॉस्पिटल, गरीब बेचारा गाँव में आदमी, वो दवा के पैसे जमा करता है लोगों से और निःशुल्क दवा बांटता है। ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे चैरिटेबल चिकित्सालय हैं, उनको तलाशिए। अगर कहीं ऐसा मिल जाता है कि जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से ऐसा काम कर रहा है, उसको दान करिए। अपना दशांश, अपना कुछ तो सत्कर्म में लगा, कुछ तो आपने सुपात्र को दिया। दोस्तों, इसको करें, और अच्छा लगे प्लीज़ तो वायरल करें इसको, YouTube में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।